अस्सलाम वालेकुम, मैं फरजाना अली। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ जो है वो वैक्सीन से रिलेटेड भी हैं। एक्चुअली ओवरऑल जो है वो हम कोविड-19 जिसने नाक में दम कर रखा है, ओवरऑल हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना मेन टॉपिक जो कि मास्क से रिलेटेड है, मे भी आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हों, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए यकीनन ये इन्फॉर्मेटिव होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूज़ ऑफ मास्क वो वाला नहीं, फेस पे लगाने वाला जिससे स्किन ग्लो करती है, जी नहीं, ये वाला मास्क, और इससे भी स्किन ग्लो करती है क्योंकि एक तरह से हिजाब का काम आता है इससे। तो सबसे पहले हम मास्क के बारे में बात करेंगे। मेरे पास ये डिफरेंट टाइप के मास्क हैं और इनमें जो है एक ये वाला मास्क है जो कि बहुत यूज़फुल है एक तरह से, ब्रीथ के लिए फ़िल्टर भी इसमें मौजूद होता है और बहुत यूज़फुल होता है और आप सब जानते होंगे। दूसरा मास्क जो है वो ये है जो कि जनरली मेजॉरिटी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर ये मास्क इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीक़ा मैं आज आपको बताऊंगी। इसमें एक साइड पर जो है ये वायर होता है, वो आप सब जानते होंगे, कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रही आपको। और दूसरी साइड पर वहाँ वो नहीं होता है, वायर नहीं होता है, जो कि नीचे के साइड रखना होता है। बहरहाल, अब ये मास्क यूज़ करने के लिए आम तौर पर यूजुअली इस तरह से इसको लगा लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ गैप और यहाँ पर भी गैप होता है। तो इस मास्क का गैप यहाँ पर ना रहे, उसके लिए आप ऐसा करें कि इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के और ये नॉट लगा लें एक इस तरह से, ठीक है। यहाँ हमने एक नॉट लगा ली और हमने यहाँ से भी बिल्कुल इसी तरह से नॉट लगा दी। अब इसको नॉट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब ये वायर वाला हिस्सा हमने ऊपर रखा है, इसको हमने ऊपर रख के यहाँ से लगाया और इसको हमने कानों में पहन लिया और दूसरी साइड पर भी हमने इसको ऐसे पहना। अब यहाँ से देखें, इसको ऐसे अंदर कर दें इस तरह से। ये देखें, इस साइड से भी कवर है और इस साइड से भी ये कवर हो चुका है। अब ये दोनों साइड से कवर करने के बाद ये यहाँ से आप थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे ताकि ये नाक के ऊपर आपकी फिक्स हो जाए। अब ये देखें, इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें हमें ब्रीथ के लिए थोड़ा सा ये हमारे लिप्स से अलग रहता है, बिल्कुल ये अटैच नहीं हो जाता, बल्कि ये यहाँ से भी कवर होता है और यहाँ से भी कवर होता है, हमारे लिप्स से थोड़ा सा बाहर होता है ये, और हमें बोलने में, बात करने में या सांस लेने में बहुत आसानी रहती है। तो इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा यूज़फुल होगा। अच्छा जी, इसके बाद ये तो हो गया हमारा कि ये इस तरह की शक्ल होगी, आप इसको सीधा करें और इसको इजीली रख सकते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क इस्तेमाल होने लगे हैं। अजरक के बने हुए, प्रिंटेड भी हैं, कलरफुल भी हैं, इस तरह के मास्क भी हैं जो कि मेरे पास भी इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ये मास्क देखने में वाकई अच्छे लगते हैं, मैचिंग करके भी लोग पहनते हैं, लेकिन ये मास्क आम तौर पर जो कि कलरफुल होते हैं, कलर में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स यूज़ होते हैं, और जब हम इसको फेस पर लगाते हैं और काफ़ी देर लगा रहता है तो उसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि ये केमिकल्स हमारी सांस के ज़रिए हमारे अंदर जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इस तरह के मास्क अगर ना इस्तेमाल किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये तो हमारे हो गए मास्क के बारे में बातचीत। अब दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए, जैसा कि बहुत ज़्यादा लोग अब जाने लगे हैं, और पहले जो है लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर सैलरीज़ पे बात आई, फिर जॉब्स पर बात आई कि जी जॉब्स नहीं रहेंगी, सैलरीज़ नहीं मिलेंगी आपको,
तो फिर लोगों ने जो है वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ जाना शुरू किया और अब तो है वो हुकूमत ने दुखती रग पे हाथ रख दिया है कि जी आपकी सिम्स बंद हो जाएंगी। लिहाजा सिम्स बंद होना तो एक तरह से सांस बंद होने के मुतरादिफ है। लिहाजा लोगों ने जो है अब और ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा रश जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ नज़र आ रहा है। लेकिन अब सीरियस बात है थोड़ी सी। वैक्सीनेशन सेंटर में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन से पहले जो है वो ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता, ब्लड प्रेशर टेस्ट नहीं किया जाता, ब्लड प्रेशर टेस्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है हाई ब्लड प्रेशर में जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। लिहाजा आप अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए घर से जाते हुए ज़रूर कोशिश करें कि एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर लें, वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो, बहुत ज़्यादा लो ना हो। आई एम नॉट अ डॉक्टर बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। तो मैं सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कोई। और दूसरी बात यह है कि लोगों को पैनिक मत करें प्लीज़, लोगों को डराएं मत। बहुत सारी वैक्सीन के बारे में अजीब अजीब ख़बरें आ रही हैं और हुए उनसे कुछ नुकसानात भी हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें वैक्सीन का ही कसूर हो। देखें बहुत सारी हमारे अपने अंदर ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम नहीं जानते, हमें पहले से नहीं पता होता। अब जैसे रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि एक साहब जो है वो वैक्सीनेशन करवा कर आए और वैक्सीनेशन के बाद जो है उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हुई। दूसरे दिन हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल जाकर जी डायग्नोज हुआ कि जी इनके तो 3 वॉल्व बंद हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो 3 वॉल्व, आई डोंट थिंक सो कि वैक्सीनेशन से जो है वो 3 वॉल्व किसी के बंद हो सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ वैक्सीन के बारे में, जैसे एस्ट्राजेनेका के बारे में, जो कि मैंने भी लगवाई है, एस्ट्राजेनेका के बारे में ख़बरें थी, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि 30 लाख लोगों में से सिर्फ अगर 22 लोगों की जो है वो डेथ हुई हैं, तो इट्स मीन उनको पहले से ऑलरेडी कोई बीमारी होगी यकीनन, जिसकी वजह से जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स कर गई और उनका जो है वो बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनकी डेथ हो गई। तो अब जो है वो लोग जो हैं पहले मौसम के बारे में बात किया करते थे कि जब आपस में मिलते थे, जी मौसम कैसा है और क्या चल रहा है लाइफ में, बिज़नेस कैसा चल रहा है। लेकिन अब जो है लोगों का टॉकिंग स्टाइल जो है, डिस्कशन का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है कि आपस में बात करते हुए चाहे फ़ोन आए और चाहे जो है आपस में मिलते हैं तो जी और क्या जी वैक्सीनेशन हो गई आपकी या नहीं हुई, और अच्छा वैक्सीनेशन हो गई है तो फिर सेकंड क्वेश्चन होता है कि जी कौन सी वैक्सीन लगी आपको। और जब बताया जाता है, और मैंने भी, मेरे साथ भी ये हुआ कि बताया गया कि जी मैं तो एस्ट्राजेनेका लगवाई है। हाय हाय हाय, तुमने एस्ट्राजेनेका लगवा ली है? एस्ट्राजेनेका क्यों लगवाई है? भाई जाहिर सी बात है, हम गए वैक्सीनेशन सेंटर पे, जो हमारे लिए थी वो हमने लगा दी। तो जी पहले से पूछ लेना चाहिए था। तो प्लीज़ प्लीज़ खुदा के लिए लोगों को पैनिक ना करें, लोगों को डराएं नहीं कि वो वैक्सीनेशन से तो ना मरें, लेकिन वो सोच सोच कर ही मर जाएं कि ओहो जी हमने तो ये वाली वैक्सीनेशन करवा ली है, ये वाली वैक्सीन लगवा ली है और अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अब जो है ब्लड क्लॉटिंग शुरू होने वाली है, अब मुझे कुछ हो रहा है, दिल घबरा रहा है। तो फिर वो जो है ख़ुद ब खुद फीलिंग्स आने लगती हैं। ये तो बस ये बिलीव रखें कि मौत और ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी ठोकर से भी इंसान मर जाता है अगर मौत लिखी होती है तो। और कभी ऐसा होता है कि आप एक्सपायर मेडिसिन ले लें या जहर भी खा लेंगे ना, लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से आपकी मौत नहीं है तो वो नहीं होगी। तो कुछ चीज़ें, कुछ इख्तियारात जो कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखे हैं वो हम उसी के हाथ में रहने दें, वो हम अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। तो जैसे कि पहले जो है वो ऐसा होता था ना कि वो हर चीज़ का तरीका चेंज होता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि बद्दुआओं का तरीका भी चेंज हो जाएगा कि अगर जिससे दुश्मनी होगी, कोई अल्लाह करे तो मैं एस्ट्राजेनेका लग जाए, या जो है वो जिसको दुआएं देनी होगी तो जी मेरा लाल तुझे तो साइना फॉर्म लग जाए। तो इस तरह की जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो बाज़ चीज़ें सुनकर जो है वो देखकर हंसी भी आती है और बाज़ चीज़ों पर अफसोस होता है। तो प्लीज़ खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों को डराएं नहीं, बल्कि बड़ा आराम से जाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएँ और वैक्सीन लगा लें। दूसरों के लिए भी अच्छी तवक्कुआत रखें और अपने लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।